88,000 ऋषियों की एक सभा हुई, मीटिंग हुई कि कलयुग का प्रवाह हो गया है। और कलयुग किसे कहते हैं? देखा है कलयुग? तो भैया देखा है, मैं बताता हूं। काल नहीं कलेजा है, काल नहीं कलेजा है। यानी हमारा जब मन बिगड़ जाता है तो समझना घर में कलयुग का प्रवेश हो चुका है। जब घर में तनाव पैदा हो जाता है, एक दूसरे के सम्मान करना छोड़ जाते हैं, तो समझना कि अब हमारे घर में कलयुग का वास हो गया है। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में एक वेद व्यासी के यहाँ एक सभा हुई, मीटिंग हुई। कलयुग में मनुष्य माँ के सामने बेटा भगवान का प्यारा हो जाएगा, उस जीव का उद्धार कैसे होगा? कलयुग में मनुष्य माता पिता का त्याग कर देंगे, उस जीव का उद्धार कैसे होगा? कलयुग में अधोगति मृत्यु होगी, उस मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलो ना, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। मालूम है जय श्री राधे बोलने से क्या होता है? बता दो सर। हृदय के यमदूत भाग जामे, जामे खाए जो नाय बोले वाके माथे पे बैठ जाए, एक भी बाल सिर पे नाय बचेगा। जैसे कौशिक जी के बीच बीच मिट गए। अरे संत बड़े परमात्मा भेष गए यमदूत, और राम नाम का गोला छूटे भागे यम के। जितनी बार आप भगवान का गुणगान उच्चारण करोगे, इतनी बार हृदय से यमदूत भागेगा। प्रेम से बोलिएगा। जय श्री राम। 88,000 ऋषियों ने भगवान नारायण का गुणगान किया, क्योंकि ब्रह्मा का ध्यान लगाया। और ब्रह्म का रूप कभी शुद्ध नहीं होता। ब्रह्मा स्वम नहीं आते, क्योंकि सोना कभी शुद्ध नहीं होता। जब तक तुम हार बनवाओगे ना, सोना शुद्ध, सोना मुलायम होता है, यानी कोई आइटम नहीं बनेगा, सोना मुलायम होता है। जब तक सोनी जी थोड़ा उसमें खोट नहीं मिलाएगा, जब तक टाइट नहीं होगा। इसी प्रकार ब्रह्म का शुद्ध अवतार नहीं होता। जब ब्रह्म अवतार लेते हैं, अपने मन नारद को प्रकट करते हैं, बोलो नारायण भगवान। प्रेम से बोलिएगा, क्योंकि ब्रह्म का कभी शुद्ध अवतार नहीं होता। ब्रह्म जब अवतार लेते हैं तो स्वम नहीं, अपने मन नारद को प्रकट करते हैं, और नारद से ही लीला प्रारंभ होती है। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण
कृष्णाय गोविंदाय नमः। प्रेम से बोलिएगा हेलो हेलो। और आज महाराज नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले नारद जी कहाँ गए? हरिद्वार में। कि हरिद्वार नारायण सत्कर्मस्वते कलिदं ब्राह्मणो जगेन श्रुतारो। नारद जी ने देखा कि अरे कलयुग में ये क्या हो रहा है? गंगा के किनारे भेदभाव हो रहा है। गंगा के किनारे वैदिक ब्राह्मण पैसे वालों की तो अर्थियां विसर्जन पिंड प्रदान करा रहे हैं और बिगर पैसे वालों की अर्थियां वैसे ही गंगा में प्रभावित कर दिया। प्रेम से भूल जा। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। नारद जी कहने लगे हम परमात्मा की संतान है, हम एक कौप में आए हैं, एक से ही जाके। नारद जी कहने लगे मेरा हरिद्वार में मन नहीं लगेगा। तत्त्वं तो वेदश्रुतो च हरिनारायण दिव्यं दर्शनतो च रूपः। काशी में गए तो कलयुग में देख रहे हैं कि पैसे वालों के तो बाईपास दर्शन हो रहे हैं भगवान के। क्योंकि दर्शन 3 प्रकार के हैं। एक तो स्वपन दर्शन, एक मध्य दर्शन जो मंदिर मूर्तियों में जाकर के दर्शन है। और नारद जी ने देखा कि यहाँ मध्य दर्शन करने वालों की भीड़ है, बेगर पैसे वाले तो लाइन में लग रहे हैं और चेक वाले बाईपास। नारद जी कहने लगे अरे परमात्मा के यहाँ भी भेदभाव नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा। नारद जी का मन नहीं लगा और नारद जी वहां से चलते चलते वृंदावन की ओर आ गए। वृंदावन देखा है कौन है? काय जी पता? ये कौन से गाँव है? नवा। अरे नवा राजगढ़ भी वृंदावन से कम नहीं है। वृंदावन, वृंदावन तुलसा। जिस घर के जिस मन में तुलसा का वास है, जिस घर में तुलसा का वास है, वहां मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं। यमुना जी के किनारे बड़ा सुंदर वन है तुलसा का। और उस वृंदावन में गए और उस वन में जाकर के नारद जी ने देखा कि मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी को बड़ी शांति मिली। कुछ देर बाद नारद जी ने
को देख करके एक युवती जोर से आवाज लगा रही है, हे ऋषिराज, हे नारद जी, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। नारद जी खड़े होकर देखने लगे, कौन हो? कोई नजर नहीं आया नारद जी को। नारद जी थोड़े आगे चले हैं तो नारद जी बड़े विचित्र रूप देख रहे हैं। एक बड़ी सुंदर युवती, बड़ी सुंदर है, जवान है, जिसकी गोद में पांच वर्ष के दो बालक लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। युवती के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। हजारों माता उनकी हवा कर रही है। तो नारद जी ने ये विचित्र रूप देख करके कहा कि हे देवी, तुम कौन हो? और जो माता तुम्हारी हवा कर रही है, ये कौन है देवी? ये तुम्हारे गोद में 5 वर्ष के बालक हैं। ये 5 वर्ष के जो बालक हैं, ये कौन है देवी? उस माता ने कहा कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम बताया? भक्ति। नारद जी कहने लगे, प्रणाम करता हूं माता आपको। अरे आप तो साक्षात विष्णु के हृदय में निवास करती हो माता। भक्ति कहने लगी, नारद जी, मैं तो सब भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, मैं तो सब संतों के हृदय में निवास करती हूँ, लेकिन हे नारद जी, मैं दुखी हूं। नारद जी कहने लगे, कारण क्या है? भक्ति कहने लगी, हे नारद जी, मैं प्रवेण देश में जन्मी, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, गुजरात आई तो मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कलयुग में वृंदावन में आ गई। अब वृंदावन में मैं तो है गई जवान, और ये मेरे 2 पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग में ये अचेत हो गए हैं। मनुष्य भक्ति तो करता है, सुबह 4 बजे खड़ा होता है, मंदिर में जाता है, और घर पे आके अगर पिताजी ने कहा कि बेटा 1 लोटा पानी का गिरा दो, मेरे बस की कौन है, तो नाम लियो तेरे जान लियो, सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरक में गयो, पढ़ पढ़ चारू वेद। नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग को पृथ्वी से जरूर खड़ा करूंगा। नारद जी ने वेद पुराण पढ़े और वेद पुराण मंत्र उच्चारण किए तो भक्ति ज्ञान वैराग के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग नाचने लगे। और जब वेद मंत्र विश्राम होते हैं तो दोनों पुत्र वापस जमीन पर लेट जाते हैं, प्रेम से बोलिएगा। नारद जी दुखी हो गए, और नारद जी जब दुखी हुए, नारद जी ने ब्रह्मा का ध्यान लगाया।